खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने आया हूँ कि मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जितने भी पीजी कोर्सेज़ हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ और उन कोर्सेज़ में एडमिशन मेरिट बेस पर है, तो उन सारे कोर्सेज़ के सिलेक्शन लिस्ट वेबसाइट पर आ चुका है। यानी जिन कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, उन सभी कोर्सेज़ के लिए जिस कैंडिडेट ने भी फॉर्म अप्लाई किया था तो वो वेबसाइट पे विज़िट करके अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप अपना रिज़ल्ट कैसे देखेंगे, साथ ही जिन कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आया है उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है, उनके लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है और उनके काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले ईज़िली आपको मिल जाए। रिज़ल्ट देखने के लिए सिंपल आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करके आप मानो सर्च करेंगे। मानो सर्च करने के बाद जो फर्स्ट रिज़ल्ट आपके पास आएगा उसी पर क्लिक करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। मैं यहाँ पर अभी मानो लिख रहा हूँ, सिंपल आप मानो लिख सकते हैं तो भी हो जाएगा, या मानो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है mano.edu.in आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन पर जाना है, होम पेज पर। जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर ये मानो का ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसका होम पेज दिखा रहा है। इसमें से ये जो सेक्शन है नोटिफिकेशन, इसी नोटिफिकेशन पर आपको आना है। नोटिफिकेशन पर आने के बाद आपको दिखाई देगा कि यूनिवर्सिटी ने जो लिस्ट जारी किया है, फर्स्ट प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ पीजी मेरिट बेस्ड प्रोग्राम, इसके जो डाउनलोड फाइल है आप डाउनलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पेज पर क्लिक करेंगे तब आपके पास नीचे इस तरीके से देखिए इतना सारा रिज़ल्ट आ गया। मानो में पीजी में जितने कोर्सेज़ हैं और उनमें मेरिट बेस पर एडमिशन होता है उन सभी कोर्सेज़ का लिस्ट है, जैसे हिस्ट्री, जूलॉजी, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बॉटनी, सोशल वर्क, एम उर्दू, ट्रांसलेशन स्टडीज, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्शियन, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, लीगल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स या फिर पीजी ट्रांसलेशन और इस्लामिक स्टडीज़, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो कुल मिला के तमाम सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट आ गए हैं। अब उनमें से आपका जो सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर उर्दू पे एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं, आपने जिस सब्जेक्ट से जिस कोर्स के लिए भी अप्लाई किया था उसको आप देख सकते हैं। तो हमने उर्दू पर क्लिक किया तो देखिए मेरे पास ये पेज ओपन हुआ। इस पेज में आपको सारा लिखा हुआ है, MA उर्दू 2023-24 का एक लिस्ट है। प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ MA उर्दू, ये लिस्ट है। तो अब इसमें नीचे देखिए कि लिस्ट में कैंडिडेट का नाम क्या है, कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और उनका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है। तो ये सीरियल नंबर और इनका रैंक दिया हुआ है, कैटेगरी क्या है और अलॉटेड कैटेगरी क्या है, सेंटर कौन सा मिला है। तो ऐसे कोर्सेज जिनमें सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद ही सेंटर है उसमें आपको ये अलॉटेड कैंपस हैदराबाद ही होगा, उसमें दूसरे कहीं कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो कोर्सेज मेन कैंपस के अलावा दूसरे कैंपसेज में भी हैं, जैसे MA की बात करेंगे तो MA आपका लखनऊ में भी है और MA श्रीनगर में भी है। तो इस वजह से अलॉटेड कैंपस किनका किस सेंटर पर सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो आप अपना देख लीजिएगा। हम असल आपको जो बताते चलते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो फुल्ली ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी सेंटर पर फिज़िकली विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन कैसे होगा, तो आपने जिस ID से फॉर्म अप्लाई किया था उसी को ओपन करके क्लिक करके ये जो मानो COE.in रेगुलर एडमिशन्स वाला जो ये लिंक दिया हुआ, आप इस लिंक से डायरेक्ट जा सकते हैं, मानो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एडमिशन के सेक्शन पे जा सकते हैं। वहाँ जाकर आप अपना ID लॉगिन करेंगे और आपको
डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। मैंने किसी दूसरे कोर्सेज के लिए हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट करके एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपको भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के थ्रू आप भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट आपका कब से कब तक है? 4 अगस्त से शुरू हो रहा है, मतलब आज से शुरू हो रहा है, और 11 अगस्त लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, शाम 5 बजे तक। तो मतलब लास्ट डेट आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे 11 अगस्त, उससे पहले पहले आपको ये 11 अगस्त तक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में अब क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले तो आपको उर्दू एज ए प्रूफ है, यानी आपने 10th 12th ग्रेजुएशन किस लेवल पर उर्दू पढ़ा है उसका आपको प्रूफ देना है। यहाँ देख लीजिए स्टार मार्क लगा हुआ है, तो स्टार मार्क कुछ में लगा हुआ है, कुछ में नहीं लगा हुआ है। तो एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जहाँ जहाँ स्टार मार्क लगा है वो आपको डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करना ज़रूरी है, उसके लिए आपको कोई दूसरा ऑप्शन या कोई टाइम नहीं मिलेगा। जैसे उर्दू आपने किस लेवल पर पढ़ा है वो आपको अभी होनी चाहिए, उसके अलावा 10th का मार्कशीट आपके होनी चाहिए। 12th का ये आपको ज़रूरी नहीं, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो बाद में भी दे सकते हैं। उसके अलावा एक ये देख लीजिए कि ये मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये सभी कोर्सेज वालों के लिए अलग अलग होगा। जैसे ये ग्रेजुएशन का है, तो आपने जिसने बीए एमए उर्दू में एडमिशन लिया है तो उनके पास उर्दू का होना चाहिए, जिसने एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया है उसके लिए ग्रेजुएशन में इंग्लिश का होना चाहिए। वो जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, मतलब आप एमए में एडमिशन ले रहे हैं तो बीए का मार्कशीट अभी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको ज़रूरी है। उसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये आपने लास्ट में जहाँ से पढ़ाई किया है वहाँ से आपको मिलेगा, ये आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो बाद में भी दे सकते हैं। माइग्रेशन में भी आपको टाइम मिल जाएगा कि फिर अभी अवेलेबल है तो दे दीजिए, नहीं तो बाद में दे सकते हैं। लेकिन फिर जब हम आते हैं वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी जिस क्लेम से आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं, जैसे SC ST OBC EWS वगैरह, तो उसका आपको अभी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ये सर्टिफिकेट शो नहीं करते हैं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से कश्मीरी माइग्रेंट PWD या फिर स्पोर्ट्स कोटा NSS NCC वगैरह है, तो उन सभी का भी अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त उस ऑप्शन को टिक किया है, यस किया है, तो वो डॉक्यूमेंट अभी ही देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो फिर आपके एडमिशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, ये बोनाफाइड या कैरेक्टर का है, इसमें से कोई एक ज़रूरी है, सभी नहीं। अगर आपके पास बोनाफाइड है तो भी काम चल जाएगा, या कैरेक्टर है तो भी काम चल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि बाज़ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पर जो TC दिया जाता है, TC को हम कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC भी कभी कभी बोलते हैं, तो उसी CLC या TC में कैरेक्टर भी मेंशन होता है। तो अगर वो मेंशन है तो एक ही सर्टिफिकेट से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोनों में काम आ जाएगा। और ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आप एक ही डॉक्यूमेंट को दोनों जगह अपलोड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जो पॉइंट्स में हम देख लेते हैं कि जो लोग भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो 12 अगस्त को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर जो भी स्टूडेंट ने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा उसका ID लॉगिन करके ID चेक, सारा डॉक्यूमेंट चेक करेगी कि हाँ उसने सही किया है और वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो ये कब होगा? 12 अगस्त को होगा। एक चीज़ याद रखना है कि जो भी कैंडिडेट जो फॉर्म यानी कि एडमिशन ले रहे हैं तो ये 12 अगस्त को अवेयर रहेंगे। ये मैंने उर्दू का दिया है तो उर्दू का 12 अगस्त दिखा है, आप देख लीजिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो कोर्स है, उस कोर्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या डेट है। हो सकता है किसी कोर्स में ये 11 अगस्त हो, किसी में 13 अगस्त हो या 14 अगस्त हो। तो जिस डेट को आपको बताया गया है उस डेट पर आपको अवेयर रहना है कि यूनिवर्सिटी आपसे किसी भी तरीके का क्लियरिफिकेशन या इंक्वायरी आपसे कर सकती है। ओके, चलिए अब जिन लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उनको फ़ी पेमेंट का मैसेज आएगा, और फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट उनको 14 अगस्त का दिया गया है। तो 12 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा। जैसे ही मैसेज आ गया उसके बाद से आपका पेमेंट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आप उसके बाद से कभी भी 12, 13, 14 में कर सकते हैं। एक चीज़ और, ऊपर जो नॉन मैंडेटरी है जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ था, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको 30 सितंबर तक जमा करने का डेट दिया गया है, तो आपको लगभग 1.5 महीने का वक्त एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक, चलिए। और यहाँ पर एक चीज़ और कि किसी एडमिशन से अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ईमेल दिया हुआ है, आप इस पर मेल करके यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट
कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई, सारा मसला आपसे डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया हो, और जिन लोगों का भी लिस्ट में नाम आया है वो अपना नाम चेक कर लीजिए और उसके बाद अपना आईडी लॉगिन कीजिए। आईडी लॉगिन करने के बाद उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।